हे गाइज वेलकम बैक टू एम्पलीफायर कनेक्शन। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्री एम्पलीफायर के बारे में, यानी कि बेस टेबल जो किट होती है इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये जो चीज़ होती है, जो एम्पलीफायर की साउंड क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करने में सबसे बड़ा योगदान इसी चीज़ का होता है। ठीक है। और इसके अंदर जो साउंड की फ्रिक्वेंसी हैं, जो सिग्नल होते हैं, कितनी फ्रिक्वेंसी तक जाता है, ठीक है, यानी कि ट्रेबल कितनी आ रही है, बेस कितनी आ रही है फ्रिक्वेंसियाँ, और मिड कितनी आ रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं जो ये कैपेसिटर्स होते हैं, इसके अंदर जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं इन पे सारी चीज़ें इन पे डिपेंड करती हैं कि किस तरीके की फ्रिक्वेंसी ये आगे एम्पलीफायर को दे रहा है। ठीक है। और इसके अंदर जैसे ये ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट है और एक होता है ओप एम्प वाला, तो इनमें भी इनकी जो साउंड क्वालिटी का है फ़र्क है, वो काफ़ी फ़र्क होता है। तो किसी में किसी तरह की बेस आती है, किसी में किसी तरीके की आती है। तो वो चीज़ आप चूज करके देख लेना कि आपको कौन सी बेटर लगती है। तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन मैं बताऊंगा, आप अपने तरीके से कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है कि कुछ बंदों को होता है बेस ज़्यादा पसंद होती है, कुछ बंदों को ट्रेबल थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है, और कुछ बंदों को क्या दोनों का सही सा कॉम्बिनेशन बनता है तो ही मज़ा आता है सुनने में। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे इनपुट के अंदर दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, 1 1 UF के। तो ये दोनों चैनलों के लिए इसके अंदर इनपुट है, लेफ्ट और राइट के लिए। तो यहाँ पे 63 वोल्ट 1 UF का कैपेसिटर लगे हुए हैं दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। तो इसके अंदर जैसे मान लो आपको कम बेस चाहिए, यानी कि हल्की बेस चाहिए, ज़्यादा हार्ड पंच नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप इनको चेंज करके जैसे कम वैल्यू का, इससे और कम वैल्यू का, यानी कि 1 UF से कम वैल्यू का कैपेसिटर लगा सकते हैं कोई भी। जैसे 104 होता है, 105 होता है, ठीक है, या फिर अपना 474 होता है। तो इस तरीके के जो कैपेसिटर हैं वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें जो साउंड क्वालिटी का फ़र्क आपको नज़र आएगा वो आप चला के एक्सपेरिमेंट कर करके देख सकते हैं कि आपको किस तरीके की साउंड चाहिए। ठीक है, एक तो हो गया ये। और यहाँ पे जैसे आप इसको घटाओगे तो ट्रेबल की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी एम्पलीफायर में, और इसकी वैल्यू को बढ़ाओगे तो जो आपकी बेस है वो थोड़ी सी भारी होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो उसी के हिसाब से फिर आपके स्पीकर भी होने चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि जो आपकी बेस है वो फटने लग जाएगी। तो यहाँ पे आप जो साउंड की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, इनको चेंज करके, इनको घटा बढ़ा के अपने हिसाब से। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ भी देख लो, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस वगैरह लगे हुए हैं, इनको भी चेंज करके आप घटा बढ़ा के साउंड की क्वालिटी को चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 1K का लगे हुए हैं दो रेजिस्टेंस, तो इनकी वैल्यू को घटा बढ़ा के आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फ़र्क पड़ता है साउंड में। और ये वाले कैपेसिटर हैं 1 UF के, तो इनको भी आप चेंज कर सकते हो, ये आउटपुट में लगे हुए हैं दोनों चैनलों में। ठीक है, इनको भी चेंज कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो यहाँ से कंट्रोल होती है बेस, ठीक है, जैसे यहाँ से कंट्रोल होती है बेस और यहाँ से ट्रेबल कंट्रोल होती है। तो इस सेक्शन में भी देख सकते हो आप, यहाँ पे भी जो ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है, PF लगे हुए हैं। तो इनको भी चेंज करके देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ट्रेबल में 472K का जो PF है वो लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बेस में आप देख सकते हो 223K का लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू देखोगे ना आप, यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि जो 472 है वो ज़्यादा वैल्यू का है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, जो 472 है इसकी वैल्यू यहाँ पे कम है। तो इसकी वैल्यू कम होने के कारण ये जो ट्रेबल को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये ट्रेबल का सेक्शन है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो 472 जो लिखा हुआ है, 472 की जो पूरी वैल्यू बनेगी वो बनेगी 4700। ठीक है, यानी कि 47 पीछे जो दो लिखा हुआ है, ये जो जीरो होती है ना पीछे, उनकी वैल्यू होती है। दो लिखा हुआ था 2 0, तीन लिखा हुआ था 3 0। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया अपना 4700। और यहाँ पे आप देख सकते हो 223 के, तो यहाँ पे ये है अपना 22,000। कहाँ 4700 और कहाँ 22,000। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे देखो 3 लिखा हुआ है, तो इसके पीछे 22 के पीछे हम 3 0 लगा देंगे, तो इसकी पूरी वैल्यू बन गई अपनी 22,000।
तो इस तरीके से देख लो, यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर लगा है तो यहाँ पे ये बेस को कंट्रोल करता है। ठीक है। और इसका जो सर्किट डायग्राम है गाइज बेस टेबल का, एक दिन अच्छे तरीके से बनाएंगे, उस पर भी वीडियो पूरा मतलब डिटेल में जानेंगे सर्किट के बारे में, कैसे कैसे काम करता है। ठीक है गाइज, तो समझ में आपके आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो भाई कमेंट कर लो, उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे क्या रहेगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो।